बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ 8 किलो की आलू गोश्त की बाज़ार से बेहतर और बाज़ार जैसी ही देग का सालन घर पर बनाने जा रही हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 10 अदद मीडियम प्याज और इसके अंदर 1 बाउल लहसुन का डाल दिया है। 1 कटोरी भरकर छिले हुए लहसुन जो हैं उसको मैंने ऐसे ही डाल दिया है। इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर 5 अदद टमाटर डाल देंगे। तो हमने इसको टमाटर को भी इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, इसके साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे। थोड़ी देर हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छा सा इसका प्याज और लहसुन और टमाटर का कलर थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा और ये बहुत अच्छा सा इसका प्याज लहसुन का कलर गोल्डन कलर का आ जाएगा। तो हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं इसको निकाल लूँगी तो हम इसको क्या करेंगे, इसके छिलके उतार लेंगे। बहुत इजीली इसके छिलके उतर जाएंगे। हम इसको ग्राइंडर जग में ग्राइंड कर लेंगे, इसको एक पेस्ट बना लेंगे। तो उसको जैसे ही हम पेस्ट बनाएंगे उसके साथ ही मैंने यहाँ पे डाल दिया है चिकन को, उसको अच्छी तरह फ्राई करूँगी। चिकन यहाँ पे मैंने 6 किलो चिकन लिया है। यहाँ पे 6 किलो चिकन है और 2 किलो मैंने यहाँ इसके अंदर आलू डालने हैं। तो ये 8 किलो की हमारी आलू गोश्त की देग तैयार होगी। तो ये मैं बहुत अच्छे से इसको यहाँ पे बहुत अच्छा सा इसको कलर दे रही हूँ। जैसे इसका कलर गोल्डन कलर का हो जाएगा गोश्त का तो हम अच्छे से इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा फैला रही हूँ इसके, जैसे कि इसके ऑयल में अच्छी तरह फ्राई होते जाएं साथ साथ मैं इसको निकालती जा रही हूँ। जो मुझे लग रहा है कि जो फ्राई हो चुके हैं तो उनको मैं निकालती जा रही हूँ। ओवर फ्राई नहीं करना, बस हमने इसको बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर देना है, बस निकाल लेना है। यहाँ पे मैंने सारे जो हैं गोश्त को निकाल लिया है। मसाले हैं इसमें मैंने तकरीबन 1 कटोरी मसाले लिए हैं। छोटी कटोरी लेनी है, छोटी सी जो होती है, तकरीबन 3 चम्मच कह लें बने हैं। 3 चम्मच छोटी कटोरी के इसमें मसाले हैं। मसालों में जाएगा सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची, इसमें जाएगा ज़ीरा और इसमें जाएगा इसी तरह सारे मसाले हैं। काली मिर्च है, इसमें सिनेमन स्टिक्स हैं। सारे मसाले जो होते हैं ना, खड़े मसाले, वो मिक्स जो हमें आम बाज़ार से मिल जाते हैं, हम वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो खड़े मसाले तकरीबन 3 बड़े खाने के चम्मच, 1 छोटी कटोरी बनी है, वो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। इसके अंदर अब हम ये पेस्ट शामिल करें। ये वो वाली पेस्ट है जो हमने स्टार्टिंग में टमाटर, प्याज और लहसुन को हमने फ्राई करके पेस्ट बना लिया था। ये वो वाली पेस्ट है। हमने अब इसको इसके अंदर शामिल कर देना है। इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे बहुत अच्छे से। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसको थोड़ा सा इसका जो कलर है ये थोड़ी सी इसकी भुनाई भी हो जाएगी, कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से जैसे इसकी भुनाई होना शुरू हो जाएगी, स्टेप बाय स्टेप हम इस पर मसाले मज़ीद ऐड करना शुरू कर देंगे। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा जैसे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक। तो अदरक जो है वो मैंने यहाँ पे तकरीबन ली है 1 छोटी जो कटोरी है तकरीबन कह लें, वो अदरक ही हमने इसमें शामिल करनी है। अदरक जो है वो मैंने इसको अच्छी तरह थोड़ा बारीक बारीक काट लिया है। तो यहाँ पे आप भी बारीक काट लें या कूट लें, अगर आपको लंबा वाला पसंद है आप जिस मर्जी शेप में इसको काट लें। तो इसके अंदर अदरक शामिल कर देने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चियाँ ऐड की हैं। थोड़ी सी इस पॉइंट पे ऐड करूँगी, थोड़ी सी आगे चलकर ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चियाँ इसके अंदर डाल दी हैं। जैसे इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची डाली है, थोड़ा सा इसको भूना है तो अब इसके अंदर पिसे हुए मसाले ऐड करूँगी, जिसमें जाएगा 5 चम्मच सुरख मिर्च की जाएगी, 5 चम्मच ही नमक के जाएंगे, 2 चाय की चम्मच जो हैं वो भर के हल्दी और 3 चम्मच इसके अंदर जाएगा कोरिएंडर पाउडर, सूखा धनिया का पाउडर डाल दूँगी। साथ ही इसके अंदर मैंने उसी ब्लेंडर जग में पानी डाल दिया था जिसके अंदर मैंने पेस्ट बनाई थी। थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है ताकि मसाले जले नहीं। यहाँ पे अच्छी तरह मसालों की भुनाई करेगी और साथ इसकी जैसी थोड़ी सी भुनाई हो जाएगी तो 1 कटोरी भरकर इसके अंदर मैंने अच्छी तरह दही को फेंट लिया है, दही का शामिल कर दिया है। तो अब यहाँ पे दही शामिल कर देने के बाद थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें मैंने पहले शामिल की थी, थोड़ी सी अब शामिल कर रही हूँ। आप जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। तो इसके बाद मैंने इसको बहुत अच्छे से भूनना है। आप इसको जितना अच्छा आप मसाला भूनेगी, इसको मुसलसल चम्मच चलाती जाएं, उतनी ही आपकी जो देग है वो बहुत टेस्टी बनेगी। जो देग होती है और जो हमारी कुकिंग होती है वो सारे मसाले के सर पर होती है कि हमने कितनी अच्छी उसकी कुकिंग की है।
तो अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है जो चिकन फ्राई किया हुआ है वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। चिकन को इसके अंदर शामिल कर देने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह चम्मच हिलाना है, इसको अच्छी तरह इसको थोड़ी देर मसाले के अंदर इसको भूनना है। चिकन को भूनने का मकसद ये है कि इसके अंदर ज़रा अच्छी तरह जो इसका फ्लेवर जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से इसको इसके अंदर फ्राई कर रही हूँ। दोबारा से इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए इसका कलर बहुत अच्छा सा आ चुका है। इसके अंदर मैंने 2 किलो आलू जो हैं वो थोड़े से बड़े साइज़ के काट के बॉईल करके वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। याद रहे कि आप हमेशा आलू जो हैं वो बॉईल करके ही इसके अंदर शामिल करें। इस तरह ना तो आपका चिकन टूटेगा और ना ही आलू के अंदर अजीब सा कलर आएगा, बहुत अच्छे से कलर आएगा इसके अंदर। बिल्कुल भी आपका लगेगा ही नहीं कि आपने ये जो सालन है ये घर पर तैयार किया है कि ये बाज़ार का सालन है, बल्कि ये बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतरीन और मज़े का बनेगा। आलू शामिल कर देने के बाद हम इसकी थोड़ी सी कुकिंग करेंगे, थोड़ा सा इसको पकाएंगे, थोड़ा सा इसको हमने अच्छी तरह थोड़ा सा पका लेना है ताकि आलू के अंदर भी सारे मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह आ जाए। ढाँप के इसको पकाएंगे। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से जो हमारा आलू गोश्त का सालन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत अच्छे से पक चुका है। तो बस अब ये तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखिए बहुत मज़ेदार, बहुत आला खुशबू वाला आलू गोश्त का सालन 8 किलो की देग बहुत आसानी से हमने घर पर तैयार कर ली है। बस इसको धनिया से गार्निश करें। गरम मसाला जो है वो यहाँ पे एंड पे आपने इसके अंदर ज़रूर शामिल करना है, पिसा हुआ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में नहीं शामिल किया, हमने सिर्फ खड़े मसाले शामिल किए हैं। तो एंड पे हमने गरम मसाला थोड़ा सा इसके ऊपर शामिल कर दिया। बहुत अच्छी और आला खुशबू से भरपूर जायकेदार हमारा आलू का गोश्त का सालन तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।